लोगों को कि पाइथन क्या है, इसका क्या क्या यूज है और क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या, व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्रिएट किया गया था गुडियो वैन रोसम द्वारा और इसको रिलीज़ किया गया था 1991 में। ठीक है। दूसरा कहता है कि वेयर इट इज़ यूज। पाइथन का हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं, सर्वर साइट के लिए। इनके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज करते हैं, मैथमेटिक्स के लिए यूज करते हैं। इनके बाद सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए यूज करते हैं और हैकिंग के लिए भी यूज करते हैं। इनके बाद कहता है कि क्या क्या इसका एडवांटेज है। तो इसका जो एडवांटेज है मेजर, वो है कि पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो कहने का मतलब है कि पाइथन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, इनके बाद मैक हो गया। ये डिफरेंट यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन हमारा काम करता है। ठीक है। इनके बाद कहता है कि इसका सिंपल सिंटैक्स होता है इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं उसी तरह से पाइथन है, उसी तरह हम लोग पाइथन यूज करते हैं। काफ़ी आसान होता है इसको यूज करना। इसका जो सिंटैक्स है वो डेवलपर को क्या करता है कि छोटा सा लाइन में ही बहुत बड़ा प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। जैसे होता है ना कि हम लोग सी में लिखते हैं तो हैज़ इंक्लूड स्टूडियो, हैज़ इंक्लूड कोडियो, सिंटैक्स वगैरह लिखना होता है, लेकिन इसमें नहीं है। डायरेक्ट प्रिंट के अंदर आप प्रिंट लिख दीजिए, हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। इनके बाद पाइथन रन इंटरप्रेटर सिस्टम, यानी कि कहने का मतलब है कि पाइथन को जैसे हम लिखते जाते हैं वो इंटरप्रेट होते जाता है, रन होते जाता है, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। इनके बाद कहता है कि पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन प्रोसीजरल वे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। इसको समझेंगे हम लोग बाद में, क्योंकि ये ओप्स का कॉन्सेप्ट जब आएगा तब अच्छी तरह से आपको समझ में आएगी। इनके बाद कहता है कि इनका डिसएडवांटेज क्या है। तो ये फॉलो करता है इंडेंटेशन को। इंडेंटेशन कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग एक लाइन लिखे, दूसरे लाइन में एक स्पेस देकर लिख रहे हैं, तो वहाँ क्या होता है कि इंडेंटेशन एरर आ जाता है। वो हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या है इंडेंटेशन एरर। ठीक है। और कहता है कि हाँ, अगर दूसरा एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका गाइज ये है कि अगर कोई आपके प्रोग्राम का क्लास का नाम और साथ ही साथ वेरिएबल का नाम जान रहा है तो वो आपके कोड को चेंज कर सकता है अपने हिसाब से। कुछ कोड किया जाए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने में काफ़ी आसानी होगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट हेलो। देखिए मैंने प्रिंट हेलो लिखा और ये प्रिंट हो गया। जबकि सी में क्या होता था कि हम लोग लिखते थे हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर वॉइड में, फिर उसके अंदर लिखते थे प्रिंट, फिर सेमी कोलन डालते थे। तो कितना सारा वहाँ पे झंझट था। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंट के अंदर मैंने हेलो लिखा, हेलो हो गया। चलिए कुछ और लिख के देखते हैं, जैसे कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इंडेंटेशन बताता हूँ कि इंडेंटेशन एक्चुअली होता क्या है। इंडेंटेशन में आगे होता क्या है कि मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। जैसे देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट हेलो, इनके बाद फिर लिख रहा हूँ प्रिंट माय गर्लफ्रेंड इज चिमकांडी। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, मैं इसे मजाक के लिए लिख रहा हूँ। आप लोग किया तो मत लिखिए, नहीं तो वरना बहुत मार पड़ेगी। देखिए यही है इंडेंटेशन एरर। मैंने एक स्पेस दिया यहाँ पे और क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड इंडेक्स आ गया गाइस। यही होता है इंडेंटेशन, इसमें आप स्पेस अगर दे रहे हैं तो ये एरर आ जाती है। यही इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता। मैंने स्पेस हटा के जैसे इंटर किया, देखिए ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसमें कुछ और देखता हूँ गाइस। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको कि पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप a=10 लिखेंगे तो पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा कि अच्छा इंटीजर दे रहे हैं, और a=10.5 देंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाएगा ये कि हाँ ये फ्लोट दे रहे हैं। और जैसे कि स्ट्रिंग में कुछ देंगे तो ये समझ जाएगा कि स्ट्रिंग दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं a=10 मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करके देखता हूँ। a=10 b=20 प्रिंट कर दिया मैंने a+b, तो ये 30 कर दिया। देख सकते हैं कितना आसान है, कोई डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें मैं अब कुछ और करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। जैसे देखिए मैं प्रिंट a=10 और प्रिंट कर देता हूँ a का टाइप, तो ये क्या कर रहा है, बता रहा है, बताएगा। भी देखिए ये इंट है, देख लिए क्लास इंट बता दिया कि इसका डेटा टाइप इंट है। इसमें ऐसे ही बताता है क्लास इंट। यहाँ लिख देता हूँ मैं नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। डेटा टाइप। चलिए और कुछ फ्लोट का करके देखते हैं। फ्लोट का क्या होता है, सही बताता है या गलत बताता है, दिखा रहा हूँ अभी मैं फ्लोट का आपको। नहीं, इसमें a=10.9 डालता हूँ, ठीक है।
और प्रिंट कर देता हूँ टाइप ऑफ ए, और जैसे ही मैं रन करूँगा देखिए बताएगा ये कि फ्लोट है। देख लीजिए, अब बता दिया ये फ्लोट है। और स्ट्रिंग का भी दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू मिथिलेश, मेरा नाम है, मैं अपना नाम से बहुत प्यार करता हूँ गाइस, इसलिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। और प्रिंट करता हूँ टाइप ए, सॉरी प्रिंट टाइप नेम। देखिए ये बता दिया स्ट्रिंग है। इस तरह से आप कर सकते हैं गाइज। मैं इस पूरे के पूरे जो मैंने अभी लिखा है कोड और इसका जो डिफिनेशन वगैरह था, इनका मैं इस लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं पूरी ड्राइव को। ठीक है, मैं ड्राइव का लिंक डाल दूंगा नीचे, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।